the best multimedia facilities in the city of Saint Multan. Book your time slot now. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी रंग के साथ एक बार फिर से हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान नादिर किताबी। नाज़रीन, पिछली मरतबा मैं आपको कुछ बड़े बड़े नामवर जो ब्रांड्स होटल्स हैं वहाँ पर आपको लेके गया था। तो आज हम मौजूद है एक छोटे से होटल पे। नाम बहुत जाना माना नाम। मैं समझता हूँ कि किसी भी होटल का जो उसका रकबा है वो उसका मैटर नहीं करता, लेकिन उसका नाम, उसका टेस्ट मैटर करता है। आज मैं मौजूद हूँ रॉ कासिम चिकन ब्रोस्ट ग्रिल्ड फिश एंड टिक्का शॉप पे। तो यहाँ पर हम मौजूद लोगों से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो उनको कैसा लगता है। बिलाशुबा यहाँ पर लोगों का हमें हर वक्त एक रश देखने को नजर आता है, और वो रश इसलिए ही होता है क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ कस्टमर मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि जो कासिम टिक्का शॉप है इसकी क्या खासियत है कि यहाँ पर लोगों का हमें हर वक्त एक हुजूम नजर आता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये कासिम टिक्का शॉप की क्या खासियत है कि यहाँ पर लोगों का एक हुजूम नजर आता है हमें हर वक्त? जी राव कासिम साहब जो हैं पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम भी इनके साथ, मतलब कि ये पहले थाना चौक में होते थे, वहाँ से इधर शिफ्ट हो गए हैं। हम भी इनके साथ हैं। इनका जो टेस्ट है यहाँ पे सबसे बेहतर है। हमने बाकी लोगों को भी चेक किया है, खाया है उनका, मगर वो कहीं इन जैसा टेस्ट कहीं नहीं है। क्या रीजन है कि इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है? और इनकी रेसिपी बहुत अच्छी है, मतलब कि जो ये रेसिपी बनाते हैं यहाँ पे किसी के पास नहीं है वो रेसिपी जो इनके पास है, और यही इनकी खासियत है कि इसी वजह से इनकी ये सेल, मतलब कि जो इनका ग्राहक है इन्हीं के पास आता है। अच्छा, आपने कहा आप इनके साथ रहे, एज ए कस्टमर साथ रहे, एज ए पार्टनर या दोस्त? नहीं, ये मतलब कि एज ए कस्टमर हैं, मतलब कि ये जहाँ भी जाते हैं हम वहीं से खरीदते हैं इनसे। अच्छा, मतलब आप इनके रेगुलर कस्टमर हैं? माशाल्लाह। तो आपने रेसिपी बताई, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती हैं और उनमें सबसे स्पेशल इनकी क्या है? इनकी सारी चीजें ही अच्छी हैं। इनका टिक्का भी अच्छा है, कबाब भी अच्छा है, इनका ब्रोस्ट भी अच्छा है, इनका जो कोयलों वाला पीस है वो भी बहुत अच्छा है, फिश भी बहुत अच्छी है। मतलब कि जो भी चीजें हैं, जितने भी आइटम हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। जी नाजरीन, जैसा कि हमने सुना तो इन कस्टमर का कहना था कि हम जब से राव कासिम साहब ने अपना ये सेटअप स्टार्ट किया था तब से हम उनके साथ चलते आ रहे हैं एज ए कस्टमर, और हम आज भी उनसे ही ले रहे हैं क्योंकि इनके पास जो टेस्ट है वो किसी के पास नहीं। और इस टेस्ट की जो खास वजह है वो ये है कि इनके पास जो रेसिपी है वो यहाँ पर किसी और के पास नहीं है। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद है, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये जो कासिम का शॉप है इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है कि यहाँ पर लोगों का हर वक्त हमें एक हुजूम नजर आता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। जरा मुझे ये बताएं, जो कासिम टिक्का शॉप है इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है कि हमें यहाँ पर लोगों का एक रश नजर आता है? सर, यहाँ पे जो बारबेक्यू है ना, जो भी आइटम्स हैं इनके बारबेक्यू में वो बहुत आउट क्लास है, और मुल्तान में कम ही खाने को मिलते हैं। बहुत सम्शियस फूड है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और जब भी हम आउटिंग के लिए निकलते हैं तो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं राव कासिम साहब के यहाँ आएँ और यहाँ खाना खाएं, और बहुत माहौल भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो रेसिपी है वो बहुत मजेदार है। जी अच्छा, इनके पास कौन कौन से आइटम्स, फूड आइटम्स मौजूद हैं, और उनमें से एक स्पेसिफिक जो बहुत ज्यादा ही आउट क्लास हो आपकी नजर में तो वो कौन सा है? जी, अगर आप चिकन कैटेगरी में आए तो इन ब्रोस्ट इनका बहुत अच्छा है, और फिश बारबेक्यू बहुत अच्छा बनाते हैं। ये दो मैं रेकमेंड करूंगा लोगों को कि जरूर ट्राई करें यहाँ से आके। जी। अच्छा, जो दीगर कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो यहाँ आते हैं तो उनको अच्छा खाना मिलता है तो ही वो यहाँ आते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अच्छा खाएं। चलिए, बाकी शहरियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी,
किस हवाले से? खाने पीने के हवाले में। जी, अच्छा खाएं और हेल्दी खाएं, हाइजीनिक खाएं और अपनी सेहत पे तवज्जो दें। आउटिंग में किसको ज्यादा प्रेफर करें? आउटिंग में मुझे समझ मतलब नहीं बाहर जब खाना खाना हो तो किसको प्रेफर करें ज्यादा आपकी नजर में? जी जी, अगर आपने बारबेक्यू साइड पे आना है तो यहाँ आप आए, राव कासिम यहाँ पे आए। और मुल्तान से बाहर मज़ाफात में भी कुछ हैं होटल्स, उनका टेस्ट भी अच्छा है लेकिन वो काफी दूर हो जाते हैं। ये आपको मुल्तान सिटी के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है जब भी आप आउटिंग के लिए निकलते हैं। जी नाजरीन, जैसे कि आपने सुना तो इन कस्टमर का कहना था कि जो राव कासिम साहब है इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इनकी जो रेसिपी है उसकी वजह से इनका एक नाम बना हुआ है। और इनका कहना था कि इनके जो फूड आइटम्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही आउट क्लास हैं। और जैसे कि हम इस वक्त यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब भी हम कहीं बाहर आउटिंग पे जाते हैं तो हम राव कासिम साहब को ही प्रेफर करते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद है। आइए हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो राव कासिम साहब की जो टिक्का शॉप है इसकी कामयाबी की क्या वजह है और यहाँ पर लोगों का रश क्यों रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान। सर बात ये कि राव कासिम साहब का माशाल्लाह टेस्ट जो है ना लाजवाब है। मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ फार्मास्यूटिकल में, तो मेरा इस सिलसिले पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में जाना होता है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, DI खान, मैंने हर जगह से फ़िश खाई है। लेकिन माशाल्लाह जो राव कासिम साहब की फ़िश और टिक्कों का है ना टेस्ट मुझे पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिला। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पूरे पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल फील्ड में, मेरी कंपनी के भी हैं और भी मेरे मतलब प्रीवियस कंपनी के भी हैं, क्लास फेलोज भी हैं। जब भी वो मुल्तान आते हैं तो मैं उनको लाजमी ये खाना खिलाता हूँ और माशाल्लाह वो सारे खुश होके जाते हैं। और अक्सर तो मैंने उनको पैक करा के यहाँ से उनको ड्राइवर के जरिए भेजी भी है। ऐसी लाजवाब इनका टेस्ट है माशाल्लाह। तो इस टेस्ट के पीछे क्या वजह है कि इतना टेस्टी ये कैसे बना लेते हैं? टेस्टी एक तो माशाल्लाह राव कासिम साहब की नीयत का डिपेंड करता है। नीयत सबसे बड़ी चीज होती है इंसान की कि टेस्ट देना। और जाहिर बात है इनके पास कोई एक्सपर्ट्स हैं ऐसे, या उन्होंने कोई कोर्स किए हुए हैं ऐसे, तो जिसकी वजह से उनके हाथों में टेस्ट है। फिर हमारी इनसे बड़ी मोहब्बत है, हमारा तो इनसे बड़ा ताल्लुक है। रेगुलर कस्टमर है इनके, फोन पे इनको ऑर्डर भी दे देते हैं तो हम आ जाते हैं। भाई हम 15 बंदे आ रहे हैं, 20 बंदे आ रहे हैं। लास्ट मंथ मेरी कंपनी के मीटिंग थी मुल्तान में, तो तकरीबन 28 हमारे कुलीग्स थे जो आए थे। साहिवाल, उसके अलावा बुरेवाला, विहाड़ी, उकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, DG खान, राजनपुर, बहावलपुर, पूरे जनूबी पंजाब की टीम थी। तो उनको पहली दफ़ा उनको ये मैंने खाना खिलाया, बहुत खुश होके गए हैं। उनका लाजवाब कि सर हमने ऐसा खाना कहीं नहीं खाया। हाँ जी। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना तो ये हमारे साथ मौजूद थे एक कस्टमर। तो इनका कहना था कि मैं पूरा पाकिस्तान विजिट किया है, पाकिस्तान के हर बड़े शहर से मैंने खाना वगैरह टेस्ट किया है, टिक्के वगैरह टेस्ट किए हैं, लेकिन जो टेस्ट राव कासिम साहब का है वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। इसमें जो बेसिक रीज़न है वो उनकी नीयत की और उनके पास जो एक्सपर्ट्स मौजूद है वो हैं, तो उसकी वजह से उनका ये जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। और हम रेगुलर कस्टमर हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं हम उनको भी यही रेफर करते हैं और उनको लेके आते हैं। वो सब इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा जी जी कि मैं जो भी नाजरीन हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उनका कभी मुल्तान आना हो तो वो मुल्तान में गुलशन मार्केट में लाजमी राव कासिम साहब की फिश टेस्ट करके जाएं। मजा ना आए तो पैसे वापस। क्यों जी राव साहब? जी नाजरीन, आपने सुना ये कह रहे थे कि जो भी बंदा मुल्तान में आए तो वो राव साहब के शॉप पे लाजमी विजिट करे और इनके पास खाना खाए। ही विल एंजॉय। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये जो राव कासिम चिकन ब्रोस्ट एंड ग्रिल शॉप, टिक्का शॉप है, तो इसका जो टेस्ट है जो कि इस मुल्तान में एक मुनफरिद नाम रखता है, तो इस वजह से हमें क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ऐसा है कि मुल्तान के अंदर राव कासिम टिक्का नाम बड़ा माशाल्लाह मशहूर है। एक छोटा सा यानी कि इनका वो पॉइंट है और यहाँ पे गुलशन मार्केट के अंदर कोई 70-80 दुकानें हैं और इनसे सबसे अच्छा टेस्ट राव कासिम साहब का है।
यहाँ पे टिक्का है और ये अपने फिश भी है बड़ी लजीज। इनका मुनफरद माशाल्लाह जो है ना इनका टेस्ट है। हमने गुलगश्त में भी खाना खाया है, मुल्तान के अच्छे अच्छे यानी कि खुंडी बुर्ज वगैरह काफी यानी कि कैंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे गुलशन मार्केट शाहरुख आलम के अंदर इनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है और बड़ा मियारी, कोई ज्यादा मसाले जात ये वो नहीं है लोगों की तरह, और ऑयल एक नंबर इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह से। क्योंकि 15-20 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनका पहले थाने चौक पे होता था। जी हाँ माशाल्लाह, अब ये गुलशन मार्केट सामने टिक्का शॉप वाले हैं और इनसे भी ज्यादा माशाल्लाह अच्छा इनके पास रश लगा हुआ है और अच्छा टेस्ट है। तो शुरू से यानी कि हम इनके पास खाना खाते हैं और हमें इनका टेस्ट, इनके अलावा हमें यानी कि लोगों का काफी हर जगह हमने खाया है खाना, लेकिन इनका मुनफरद माशाल्लाह। सर आप लोगों को के मुताबिक अच्छा खाना बनाते हैं। आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को यही पैगाम देना चाहूंगा कि आजकल मैदे की जो है ना 1700 बीमारियां चल रही है, तरह तरह के होटल यहाँ पे 70 होटल खुले हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे होटल हैं जैसे राव कासिम जैसे हैं, वो उनका पीस खा लो आप, जो टिक्के खा लो, फिश खा लो, उनका उसका रिजल्ट जो है ना अच्छा है, उसका ऑयल अच्छा है, मुनफरिद यानी कि माशाल्लाह जो है ना इसका टेस्ट अलग ही है, जो कि इंसान की बॉडी को बिल्कुल जो है ना किसी चीज से मुतासर नहीं करता। अच्छा, वो कौन सी हाँ जी, वो कौन सी चीज है जो इनके टेस्ट को एक मुनफरिद बना देती है? देखिए ये खुद माशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत है जो कि 15-20 साल से माशाल्लाह अपने हाथों से ये बनाता है। मसाला मुर्गी, फ्रेश मुर्गी यूज करता है और अपने हाथों से यानी कि वो खड़े होके किसी भी शॉप पे जैसे होता है जिंदा मुर्गा वो लेता है, और हर चीज इनकी फ्रेश होती है और फ्रेश यानी कि ये बेचते हैं, जो दिन में बनाते हैं वही सेल करते हैं, इसलिए इनका जायका भी कोई अल्लाह ताला की तरफ से इसलिए बरकत है इनके जायके के अंदर। जी नाजरीन, जैसा कि हमने सुना तो इन कस्टमर का कहना था कि जो राव कासिम टिक्का शॉप है, तो इसकी जो मेन खासियत है या जिसकी जो मशहूरी की वजह है तो वो इनकी ईमानदारी, इनकी नीयत है, क्योंकि ये खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इसकी वजह से लोग इसको बहुत ज्यादा पजीराई दे रहे हैं और इसका जो नाम है वो बहुत बड़ा है, बहुत मशहूर नाम है राव कासिम टिक्का शॉप। और लोगों का, हमारे नाजरीन को उनका ये पैगाम था कि आप लोग आए और विजिट करें, एक बार टेस्ट करें। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद है, ये इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये जो राव कासिम साहब की जो दुकान है या इनका जो सेटअप है, इसकी जो फेम है, इसकी जो मशहूरी है वो किस वजह से है, इनका जो टेस्ट है वो मतलब क्या वजह है कि इनका इतना जबरदस्त टेस्ट है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर हर वक्त उनका एक रश ही नजर आता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, अर्ज यह है कि ये जो लड़का है ना राव कासिम, मैं इनसे कम से कम 35 साल से जानता हूँ, तो इन्होंने अपना म्यार बनाया, इतना म्यार बनाया कि आया कि ये दूर दूर तक इनके पास लोग आते हैं, क्योंकि ये इसमें गफलत नहीं करता। मैं इसको अच्छी तरह मैं क्लोज हूँ, इनके अच्छी तरह करीब हूँ, तो इनके गोदाम में मैं गया हूँ, ये इतनी सफाई से काम करते हैं, इतनी सफाई से काम करते हैं, बंदा सोच भी नहीं सकता। तो बकाया इनका शुरू से इन्होंने उस्तादों की, मारगाही उस्तादों की बहुत खिदमत करते रहे हैं, लेकिन इनको मैं अच्छी तरह इनके पास रहा, उस टाइम का जानता हूँ जिस टाइम इनके मुझे भी नहीं फूटी थी, लेकिन इनकी मेहनत, इनका इखलाक, इनकी गुफ्तगू, इनका म्यार शुरू से ही इन्होंने अच्छा रखा और गाहक को अपना बनाया इन्होंने। तो इसलिए कि इनके पास इतना रश होता है तो गाहक दूर दूर से चल के आते हैं। बकाया और तो मैं इनकी जितनी भी सिफत कर सकूं कम है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छे, खुद ही बहुत अच्छे हैं। सर आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कासिम टिक्का शॉप के हवाले से? नाजरीन को यही कहूंगा कि आप आए और इनसे आपको म्यार मिलेगा और इंशाल्लाह ताला आपका तबीयत, आपका म्यार, ये जो म्यार देते हैं इनको आप पसंद करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दूर दूर से जो आते हैं, मैं तो इनसे 35 साल से वाकिफ हूँ ना, तो आप आए और आप दोबारा फिर आएंगे इंशाल्लाह ताला। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना तो इनका कहना था कि मैं राव कासिम को पिछले 35 साल से जानता हूँ और उनकी जो मेहनत है, उनकी लगन है, वो बहुत, उसकी वजह से ही आज उनका नाम है, उसकी वजह से ही आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। और इनका कहना था कि हमारे नाजरीन के लिए इनका पैगाम था कि वो एक बार जरूर विजिट करें। आई होप इनको बहुत ज्यादा मजा आएगा, वो एंजॉय करेंगे इनके फूड को। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, कस्टमर मौजूद है,
آئیے ہم ان کسٹمر سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ راؤ قاسم ٹکا شاپ جو ہے اس کی اتنا مشہوری کی کیا وجہ ہے اور لوگ اس کو اتنا زیادہ پسند کیوں کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو راؤ قاسم ٹکا شاپ ہے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم کیوں رہتا ہے ہر وقت؟ سر ان کا ٹیسٹ ہی ایسا ہے بندے کو یہاں لے آتا ہے. مقصد ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا ٹیسٹ ہے ان کے پاس. جیسے یہ چکن پیس بروسٹ اور یہ مچھلی ہے سر, یہ بڑا بہترین ٹیسٹ ہے ان کا, اس لیے لوگ یہاں زیادہ بھیڑ کر کے آتے ہیں. بڑا بہترین لذیذ قسم کا ٹیسٹ ہے ان کا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کس وجہ سے, مطلب ایسا یہ کیا ملاتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے اور لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے؟ سر یہ تو پتہ نہیں ہے, لیکن کہ اعلیٰ قسم کے مسالے ہیں یا جیسے ہر چیز کی خاصیت ایک ہوتی ہے, لیکن ان کا کوئی لاجواب قسم کا ٹیسٹ ہے کہ اس لیے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں. اور اعلیٰ قسم کی ان کی شامی ہیں اور ریشمی کباب ہیں ان کے پاس, بڑے خاصیت قسم کا ان کے پاس ٹیسٹ ہے سر. ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے راؤ قاسم ٹکا شاپ کے حوالے سے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ سارے آئیں یہاں کا ایک بار مطلب وزٹ کریں, اور یہ گرل میں فش ہے, چکن بروسٹ ہے, یہ ایک بار چیک کریں اور ٹیسٹ کریں کہ ان کو مزید ان کو پتہ چل جائے گا کیا ہے اس کی خاصیت ہے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا تو ان کسٹمر کا کہنا تھا کہ جو راؤ قاسم ٹکا شاپ ہے اس پر موجود ہر فوڈ آئٹم اس کا ہی اپنی ہی ایک مثال ہے, اس کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی چاہیے وہ ایک بار یہاں پر وزٹ کریں اور ان کو آ کر ہی پتہ چلے گا کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیسا ہے اور وہ اس ٹیسٹ کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے. جی ناظرین, یہاں پر ہمارے ساتھ راؤ قاسم صاحب کے بیٹے ہی موجود ہیں. آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے بابا کے ہاتھ میں ایسا کیا ٹیسٹ ہے کہ ان کا نام ملتان میں بہت بڑا, ایک برانڈ سے بھی زیادہ نام ہے ان کا. جی السلام علیکم شہزادے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عبداللہ قاسم. اچھا عبداللہ بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بابا کے ہاتھ میں ایسا کیا ٹیسٹ ہے جو لوگ ان کے دیوانے ہوئے پھرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اچھا, آپ نے کبھی بابا کے ہاتھ کی کوئی چیز ٹیسٹ کی ہے؟ میں نے ساری چیز ٹیسٹ کی ہے. کیسی لگتی ہے؟ بہت اچھی. اور مما کے ہاتھ کی؟ مما کی ہاتھ کی بہت اچھی لگتی ہیں. زیادہ کن کی اچھی ہے؟ پاپا کی. پاپا کی. اچھا, بابا کی جو سب سے زیادہ ڈش جو آپ کو اچھی لگی ہو وہ کون سی ہے؟ بروسٹ. اس کے علاوہ فش بھی اچھی ہے, یہ چکن برگر بھی اچھا ہے, سبزی شامی بھی اچھی ہے, پیس بھی اچھا ہے. اچھا, بروسٹ میں ایسی کیا خاصیت ہے آپ کو بروسٹ بابا کا اچھا لگا ہے؟ وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اس مسالے دار ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے. مطلب آپ کو مسالے دار چیزیں پسند؟ جی. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا تو ہمارے ساتھ راؤ قاسم صاحب کے بڑے بیٹے عبداللہ قاسم موجود تھے. ہم نے ان سے پوچھا, ان کا کہنا تھا کہ بابا کے ہاتھ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور ان کے ہاتھ کا جو روسٹ ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو ان کے ایک چھوٹے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو اپنے والد صاحب کے ہاتھ میں کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیسا لگتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں, کیا نام ہے؟ علی قاسم. اچھا علی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ بابا کے ہاتھ کا کون سی چیز آپ کو زیادہ پسند ہے؟ بروسٹ. آپ کو بھی بروسٹ پسند ہے؟ کیا خاصیت ہے بروسٹ کی جو آپ کو پسند ہے؟ وہ اسپائسی ہوتا ہے, اس میں مرچی ہوتی ہے مزیدار. اچھا, اس کے علاوہ فش. مطلب بابا کے آپ نے ٹوٹل فوڈ آئٹمس ٹیسٹ کیے ہیں؟ یس. آپ کو سب سے زیادہ مطلب بروسٹ ہی پسند؟ جی ناظرین, جیسا کہ ہم نے سنا تو راؤ صاحب کے دونوں ہی بچوں کو ان کے ہاتھ کا بنا ہوا بروسٹ بہت زیادہ پسند ہے. تو ناظرین, ہم وقت ہو جاتے ایک شارٹ بریک کا, ملاقات ہوتی ہے ایک شارٹ بریک کے بعد. زندگی کا ہر سکھ, ہر آسائش, بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت, اونچی اڑان کی چاہت, اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت. مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر, اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے, جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے. کب سے تھا انتظار کہ کاش وہ میسر, ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود. ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے. میرے گھر, آفس اور تمام سہولیات ایک چھت کے نیچے. جدید آرکیٹیکٹ اور بین الاقوامی طرز تعمیر کا شاہکار 26 منزلہ کارپوریٹ ٹاور, کمرشل مال اور ریزیڈینشل اپارٹمنٹس B17 اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر موجود. موٹر وے, GT روڈ اور سی پیک کے سنگم پر واقع پاکستان کا میگا پروجیکٹ. پاکستان کا پہلا اسکائی واک برج اینڈ ہائیسٹ کیفے, جہاں سے ہوتا ہے
मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा, 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से बकिया 4 साल की माहाना आसानत साथ। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. डीजी खान में जो तरक्याती काम हमने देखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सरदार उस्मान खान ने इक़्तिदार में आके पूरे पंजाब और स्पेशली राजनपुर डीजी खान को फोकस किया। तो बीएमपी के साथ मिलके हमने एक ऑपरेशन भी किया और कुछ और भी हमें इंटेलिजेंस भी वहाँ से मिली है। इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान पुल डॉट के ऊपर। पेट्रोलिंग भी की जा रही है, बैनुल सूबाई चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर चेकिंग मजीद मुअस्सर की जा रही है। डीजी खान में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं। कार्डियोलॉजी को विजिट किया होगा, हमारा मदर एंड चाइल्ड है। बहुत शुक्रिया अब सबसे पहले तो एन न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ पे अपना स्टूडियो डीजी खान में बनाया। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद है। हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये कासिम टिक्का शॉप के हवाले से क्या व्यूज रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं स्पेशल डीजी खान से कासिम भाई के ये जो टिक्के हैं ये एंजॉय करने के लिए हम दोस्त आए हुए यहाँ पे। सारा दिन सुबह ऑफिस में थे, 5 बजे फ्री हुए तो वहीं से हमारा प्रोग्राम बनाया और वीक में एक दिन हमारा जरूर होता है कासिम भाई के टिक्के खाने का और यहाँ आके हम एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। पूरा वीक जो हमारी थकावट होती है पूरे वीक की, वो पूरे वीक में जो हम एनर्जी लेस हुए हुए होते हैं ना, यहाँ आके हमारी एनर्जी बहाल हो जाती है, एंजॉय करते हैं हम। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि कासिम भाई के जो टिक्के हैं इनमें ऐसी क्या खास बात है कि आप डीजी खान से सफर करके यहाँ पर आते हैं? सर इनके देखें हर चीज खाने वाली जो होती है उसका अपना जायका होता है, लेकिन इनके टिक्कों का जो जायका है ना और इनके साथ इनकी अच्छी सर्विस का, इनके खुलूस का, वो हमें डीजी खान से यहाँ खींच के लाता है। वो आते ही हमारे जो पैसे हैं वो पूरे हो जाते हैं। इनके टिक्कों का जायका और इनके साथ इनके खुलूस का जायका वो हमारे पैसे पूरे कर देते हैं, जिससे हमें बिल्कुल तसल्ली मिलती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप कासिम भाई से पहली बार कब मतलब आप आए थे पहली बार कासिम भाई के पास? मेरे ख्याल में जब ये स्टार्ट में न्यू आए थे तब हम यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो इनके पास हम तब से ही आ रहे हैं। अब हम पढ़ लिख गए, एमफिल कर लिया है, जॉब है हमारी, प्रैक्टिकली लाइफ में शादी हो गई है, लेकिन हमारा जो है आना जाना वीक में एक बार का वो लाजमी। अगर हम सैटरडे संडे पहले तो ये है कि वीकेंड पे आते हैं, अगर वीकेंड में नहीं भी आ सकते तो वर्किंग डेज को शाम को इवनिंग को हम यहीं पे होते हैं एक ना एक दिन। हफ्ते में एक दिन हमारा फ्रेंड्स का हमारी कंपनी पर यहाँ जो है ना मुख्तस है कि हमने यहाँ कासिम भाई के टिक्के खाने के लिए आना है मुल्तान में, तो यहीं से टिक्के खाएंगे, यहीं से सीधा वापस जाएंगे, बाली की चाय पियेंगे, बाली की चाय पी के सीधा डीजी खान। मतलब ये दो आपकी जगह हैं जहाँ पर आप हफ्ते में एक बार लाजमी आप आते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये हम आते नहीं है, ये हमें खींच के लाते हैं। इनकी खुशबू, इनका जायका ये हमें खींच के लाता है। इनके जायके में ऐसी क्या बात है कि मतलब आप इतना सफर करके यहाँ आते हैं, 1.5 घंटे का सफर है गालबन,
तो वो करके आप यहाँ पर आते हैं? जी, इनका टेस्ट, इनका जायका, देखिए कोई भी चीज है, कोई भी बंदा बनाता है, उसके अपने हाथ का एक अलग टेस्ट है। तो इनका जो टेस्ट है वही हमें खींच के लाता है, इनका जायका हमें खींच के लाता है कि हम 95 किलोमीटर का सफर वन साइडेड करके आते हैं और हमें फील भी नहीं होता। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना तो ये जो कस्टमर मेरे साथ मौजूद थे, ये डीजी खान से सफर करके गालबन कोई 1.5 घंटे का सफर है, 95 किलोमीटर का सफर तय करके ये आते हैं। हफ्ते में एक बार ये कह रहे हैं हम जरूर कासिम भाई के पास आते हैं टिक्के खाने के लिए, क्योंकि इनके जो टेस्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ये कह रहे हैं मेरे दोस्त भी हम साथ आते हैं। यहाँ पर हमारी जो हफ्ते भर की थकान होती है वो यहाँ पर आकर कासिम भाई से मिलकर हमारी वो थकन ही दूर हो जाए। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद है, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और राव कासिम साहब के जो टिक्के हैं इनके हवाले से जानते हैं कि इनके इस हवाले से क्या व्यूज है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब, खैरियत है? इनके माशाल्लाह इनके जायके, सबसे मेन चीज इनकी ये है, इनकी सफाई बहुत है, समझे ना। इनके जहाँ ये कारखाना में वहाँ भी मैंने इनके विजिट करके आया था। एक दफा मैं कोई शादी में बनवाने थे कुछ टिक्के ऑर्डर पे, तो उधर मैं चेक करके आया, तो वहाँ सफाई मुझे बहुत पसंद आई। हर चीज, पानी साफ सुथरा, बर्तन साफ सुथरा। इनकी सबसे मेन काम ये, इनकी सफाई बहुत है, ठीक है ना। सब्जी वगैरह भी उन्होंने धो के रख के खुश करके फिर ये इस्तेमाल करते हैं। और जायका मसाले एक नंबर निकाल, खुद मैंने इनका कोई है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं मुल्तान से, राणा अकबर चौहान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मेरा ताल्लुक है और मुझे ये बहुत माशाल्लाह इसका बहुत जायका है और सफाई और हर चीज़ में ये बेस्ट है। मैं पूरे पाकिस्तान, मेरे महल सी मेरा शोरूम है गाड़ियों का, मैं फिरता हूँ, मगर जो इसके मसाले, इसके जो जायका, मुझे कहीं ऐसा पसंद नहीं है, ये अल्लाह जानता है, ठीक है। जी नाजरीन, जैसा कि मैं सुना तो इस कस्टमर का कहना था कि ये जो कासिम टिक्का शॉप है, इनके जो टिक्के हैं, इनका जो टेस्ट है, उसका एक अलग ही मज़ा है। इनका जो बेसिक वजह है इनके मशहूरी की वो ये है कि ये सफाई का खास ख्याल रखते हैं। इस वजह से इनके जो एक नाम बना हुआ है, तो ये इसकी एक मेन रीज़न है। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद है, ये इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो रॉ कासिम साहब का टेस्ट है वो क्यों इतना ज़बरदस्त है और यहाँ पर लोगों का रश होता है वो क्यों रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, आप मुझे ये बताएं कि रॉ कासिम साहब का जो नाम है वो बहुत मशहूर है, वो इस हवाले से, फूड आइटम्स के हवाले से, तो यहाँ पर आवाम का एक रश रहता है, तो क्या वजह है कि जो आवाम का एक रश ही रहता है यहाँ पर? इनका जायका जो है ना वो बेमिसाल है, ठीक है ना। ये मैं 2 साल से इधर आ रहा हूँ और इन्हीं के पास ही रात का खाना खाता हूँ और इनकी शामी और रायता वगैरह बहुत कमाल है, बेमिसाल। और ये मेन बात ये है कि इनके जो मैनेजमेंट है ना वो बड़ी कमाल के, और इनके जो वर्कर्स वगैरह हैं वो भी बड़े माशाल्लाह अच्छे हैं और हर बंदे के साथ वही अच्छे से बिहेवियर्स करते हैं और अच्छे से कोऑपरेट भी करते हैं हमारे साथ। और हम भी इंशाल्लाह आगे भी नेक्स्ट टाइम इसी के पास ही आते हैं और इनका अच्छा जायका भी होता है। अच्छा, आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? नाजरीन को पैगाम ये देना चाहेंगे कि आए एक बार तो टेस्ट कर लें राव कासिम साहब। बर्गर वगैरह है, जिंगर है, चेस्ट है, लेग पीस है और शामी वगैरह है, बस। जी नाजरीन, जैसा कि हमने सुना तो इस शायरी का कहना था कि इन कस्टमर का कहना था कि यहाँ पर जो है इनकी जो फूड आइटम मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही बेमिसाल है। और नाजरीन के लिए इनका ये पैगाम था कि एक बार ज़रूर विज़िट करें, यहाँ पर तमाम फूड आइटम्स मौजूद होते हैं और लाजमी विज़िट करें। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो राव कासिम साहब का जो टेस्ट है उसकी क्या खासियत है और क्यों यहाँ पर लोगों का हमें हर वक्त एक हुजूम नजर आता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, अल्लाह का करम। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि राव कासिम साहब का ये जो एक होटल है छोटा सा, तो यहाँ पर लोगों का एक हुजूम होता है, उसकी क्या रीज़न है? सर माशाल्लाह सर, एक तो इनकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी है और इनके जो स्पेशल ये क्रिस्पी पीस हैं और इनकी शामी है बहुत आउट क्लास है। मुल्तान में जैसा टेस्ट नहीं है, तो इसलिए हर बंदा इसे प्रेफर करता है। माशाल्लाह इनके प्राइसेस भी रीजनेबल हैं बड़े, तो इसलिए हम ज्यादा प्रेफर इधर ही करते हैं। हम कहते हैं जब भी खाना बाहर आउट निकलनी होती है तो राव कासिम साहब के पास आ जाते हैं और खाते हैं। तो इनके टेस्ट में ऐसी क्या खासियत है कि लोग इसको ही प्रेफर करते हैं? सर एक इनका ना मुल्तान में सबसे डिफरेंट टेस्ट है बड़ा, और बहुत ही टेस्टी इनके पीस हैं बड़े। कभी जो हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं रेफर करूंगा कि इधर आके जरा टेस्ट करें, बहुत अच्छा इनका टेस्ट है बड़ा। ये हमारे जाल इशारी भाई हैं, ये हमें अक्सर इधर ही लेकर आते, कहते नहीं जी हमने खाना है तो इधर से ही खाना है और कहीं से नहीं खाना।
मैंने कहा चलें ठीक है। जी नाजरीन, जैसा कि हमने सुना तो इन कस्टमर का कहना था कि जो राव कासिम साहब का टेस्ट है वो एक अलग ही टेस्ट है। मुल्तान में और भी बहुत बड़े बड़े नामवर होटल्स मौजूद हैं, लेकिन उनका जो है वो टेस्ट इनका जो है वो बिल्कुल ही उनसे मुनफरिद एक अलग अलग टेस्ट रखने वाले हैं राव कासिम साहब। और मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि आप एक बार लाजमी विजिट करें। जी नाजरीन, यहाँ पर जब से मैं इस होटल पे आया हूँ एक ही नाम के राग में अलाप रहा हूँ, राव कासिम राव कासिम राव कासिम। तब हमारे साथ मौजूद राव कासिम साहब, आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनके दिमाग में ये आइडिया किस तरह से आया था कि मुझे अपना काम स्टार्ट करना चाहिए और ये कब से मतलब इस काम में एक्सपर्ट्स थे। जी अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह राव साहब, आपकी दुआएं, आप बताएं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अल्लाह की रहमत है। ये मेरे एक बड़े भाई होते थे मुशीम शाह रोड पे, उनका ही कारोबार था, मैंने उनसे सीखा। फिर मैंने तकरीबन जो है आज इस साल को 25 साल हो गए हैं। इससे पहले मैंने KFC रेस्टोरेंट बनाया था, फिर उसके बाद मैंने ये पॉइंट बनाया। तो माशाल्लाह हमारा जो ब्रोस्ट है वो बड़ा मशहूर है और आज तक हमने ज़िंदगी में कभी भी बाजार से चीज़ नहीं ली। जो भी चीज़ लेते हैं गला मंडी से खालिस चीज़ लेके उसके हम मसाले खुद तैयार करते हैं। यही हमारा एक अंदाज़ है और ये 25 साल से ये जो है ना हमारा सिस्टम चला रहा है। अच्छा, आपने मतलब पहले जो स्टार्ट किया था सेटअप वो कहाँ पे किया था और वो मतलब किस तर्ज का सेटअप था? वो पहले इसी तरह मैंने अपना शाहरुख आलम थाना चौक पे स्टार्ट किया था। तो उस वक्त से माशाल्लाह मैंने एक पीस से स्टार्ट किया था और उसी जगह पे मैंने 500 पीस मैंने अपना शुरू किया था। उसी जगह पे मैं आज से 25 साल पहले एक पीस बेचा और उसके जब मेरा काम चल पड़ा और मेरा माशाल्लाह 600 पीस 550 600 पीस पे जाके ब्रेक लग गई। अच्छा, फिर आप यहाँ पर क्यों मतलब उस जगह को छोड़कर यहाँ पर क्यों शिफ्ट हुए थे? मैंने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाया था, वो मेरे से संभाला नहीं गया, अकेले आदमी का काम नहीं था। इधर ये सारा छोटा सेटअप है, इस तरह के मेरे 2-3 सेटअप हैं जो मैं बड़े इजी होकर अपना जो है ना अपना चला रहा हूँ उसको। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो टेस्ट है उसका क्या राज है? उसका जो टेस्ट का जो राज है मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, बस यही हमारा राज है। डालते तो वही चीज़ है जो बाजार से मिलती है, मंडी से जो खालिस चीजें डालते हैं, कभी 2 नंबर चीज। ये आपके हाथ का कमाल है या मसाले का कमाल? ये हमारी माँ का कमाल है, हमारी माँ की दुआओं का कमाल है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर लोगों का एक रश रहता है तो उसकी क्या रीजन है? बस ये सबके सामने है, हर चीज हम साफ सुथरी डालते हैं कि हमारा साफ सुथरा होता है और मसाले हमारे खालिस होते हैं। सबसे बड़ा राज यही होता है, चीज खालिस हो वो अपने आप ही जायका बनाती है। अच्छा, आप अपने कस्टमर्स को और हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई आपके सामने ही आपने देखा माशाल्लाह इतना रश है, ये इसी वजह से रश है कि हम जो है अपना अच्छी चीज बेचते हैं। ये हमारा पैगाम है कि अच्छी चीज जहाँ भी बेचोगे वहाँ आपके पास रश होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना तो हमारे साथ मौजूद थे राव कासिम साहब। हमने इनसे गुफ्तगू की और इनसे जाना कि आपके दिमाग में ये आइडिया कब से आया। तो उन्होंने बताया कि जो मेरे बड़े भाई थे वो ये बिजनेस करते थे पहले से ही, तो उसके बाद मैंने वहाँ से सीखा, फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया थाना चौक से। उसके बाद मैं वहाँ से मूव होकर वहाँ पर मैंने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया था जो मैं नहीं संभाल सका, तो मैं उसको छोड़कर यहाँ पर मूव करके आया गुलशन मार्केट की तरफ। और आज मैं यहाँ गुलशन मार्केट में अपना बहुत अच्छा काम चला रहा हूँ। एक छोटा सा होटल बनाया हुआ है जहाँ पर मेरा सेटअप बहुत अच्छा चल रहा है और इनका लोगों को यही पैगाम था कि जहाँ पर आपको कोई अच्छी चीज़ मिले आप वहाँ पर ही प्रेफर करें, वहाँ से लें। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ राव कासिम साहब के बड़े बेटे अब्दुल्ला और छोटे बेटे अली कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल्ला भाई हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने दिल में क्या बात छुपाई हुई जो हमारे नाज़रीन से हमसे शेयर करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये बताना है कि आज मेरे पापा की शादी की एनिवर्सरी और मेरी बर्थडे और मेरी बहन की भी शादी की एनिवर्सरी है और मैंने अपने दोस्तों के बाद 2 नाम लेने थे, कैफ खालिद और मोहम्मद अजीम शाह। जी नाज़रीन, तो अब्दुल्ला भाई ने हमें बताया कि आज उनका बर्थडे है, तो उनके बर्थडे पर हम उनको जन्मदिन की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं और हम उनके मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं। इसी तरह राव साहब की जो शादी की भी आज एनिवर्सरी है तो हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के लिए भी हम बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं और उनकी बेटी के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ उनके एक छोटे साहबजादे भी मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था। तो आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी अली। मेरे 3 दोस्त हैं, उज़ैफा, उज़ैर और रिहान।
जी जी सर। आज जो है समझो कि मेरी पैदाइश का दिन भी है और मेरी शादी का दिन भी है और मेरी बेटी की भी शादी का दिन आज था। आज इस दिन में हुई थी 21 फरवरी को, और मेरे बेटे की जो पैदाइश है वो भी 21 फरवरी को हुई थी, और मेरा नवासा जो है वो भी 21 फरवरी को पैदा हुआ था। ये देखो मैं 25 को हुआ, 21 फरवरी को हुआ, मेरी शादी 21 फरवरी को हुई, मेरे बेटे की शादी भी 21 फरवरी को हुई, और मेरे आगे जो नवासा वो भी 21 फरवरी को हुआ, और मेरा बेटा अब्दुल्ला कासिम जो है ये भी 21 फरवरी को पैदा हुआ। माशाल्लाह इनकी लाइफ में जो 21 फरवरी है वो बहुत ही लकी दिन है। तो कासिम साहब इसको वजह से सेलिब्रेट भी करते होंगे। चले हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। नादरीन तो आप इजाजत दीजिए अपने मेजबान नादिर पितावी को, कैमरामैन ज़ीशान हैदर के साथ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगले प्रोग्राम में एक नए तर्ज के होटल के साथ, नए तर्ज के सवालात के साथ।